जब कोई औरत किसी रिश्ते में जाती है ना, तो एक रिश्ता नहीं निभाती है, वो अपना पूरा वजूद उसमें बसा देती है। या किसी से प्रेम या शादी करती है ना, तो वो अपना घर, अपनी पहचान, यहाँ तक कि अपने सपने तक छोड़ देती है। वो किसी और की दुनिया में घुलने मिलने की कोशिश करती है। उसे यही सिखाया जाता है कि अब यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी परिवार है, और तुम्हारी खुशी अब इन्हीं लोगों से जुड़ी हुई है। क्या सच में वो इसी घर की होती है? क्या उस रिश्ते में उसको उतना ही इज्जत पाती है वो, जितना वो दूसरे को देती है? नहीं, अक्सर ऐसा नहीं होता है। सुबह उसे जल्दी उठना होता है, सबकी ज़रूरतों को पूरी करनी होती है, बिना थके, बिना शिकायत की। अपना हर दिन, हर पल, हर समय सामने वाले लोगों के लिए बिताती है, उनकी खुशी, उनके हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और खुद तिल तिल घुट घुट के मरते रहती है। और पता है, कभी वो बोलने की भी कोशिश करती है ना, तो उसे कभी बहू, कभी बीवी बना के चुप करा दिया जाता है। और उसे ये सब करने के बावजूद भी उसे क्या मिलता है? कभी ताने, तिरस्कार, शिकायत के अलावा उसे कुछ मिलता ही नहीं है। और खुद पे सोचने पे मजबूर हो जाती है ना, कि हो सकता है कुछ मेरे में ही कमी हो। और वो पहले से ज़्यादा कोशिश करती है सबको खुश करने का, और जब नहीं हो पाता और सब कुछ करके थक जाती है, टूट जाती है ना, तो वो समझ जाती है कि मेरी मौजूदगी इन लोगों से नहीं, मेरी खुशी इन लोगों से नहीं, खुद से है। और वो उस दिन से अपने आप को बदलने लगती है और अपने आप को खुश रखने लगती है। हाय एवरीवन, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह का टाइम है, ये मेरा झाड़ू का काम हो गया है, क्योंकि आज मेरा बहुत पहले ही जगना हुआ था। तो मतलब पूरा काम, जो भी काम होता है, फटाफट से पहले ही निपटा लिए थे। झाड़ू का या बेड वगैरह क्लीन करना, ये सब मेरा हो गया है। और आज है नाग पंचमी, मेरे यहाँ पूजा होता है, इस वजह से भी सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी से काम निपटा लेंगे तो ठीक रहेगा। और वही मतलब झाड़ू वगैरह काम तो मेरा पहले ही हो गया है, जो भी क्लीन करना होता है, मेरा पोछा बाकी है। और जो भी कपड़े थे वो भी पहले ही धो दिए हैं, उसके बाद ही पोछा लगाने आए हैं। और बारी बारी से सब रूम में पोछा लगाएंगे, और पोछा लगाकर उसके बाद मेरा नहाना, और मतलब कपड़े तो मेरे पहले ही धुल गए हैं, नहाना मेरा बाकी है। उसके बाद इस वाले रूम में आ गए थे, मेरा उधर सारा पोछा लग गया था। उसके बाद इस वाले रूम भी फटाफट से लगाएंगे, और इसको लगाते हुए बाहर की तरफ जाएंगे। और मेरा तो सारा काम नीचे हो ही गया था, बाकी बहुत पहले उठे थे, अंधेरा था तो छत पे नहीं आ पाए थे, तो काम पहले ही कंप्लीट हो गया था। उसके बाद छत पे आके थोड़ा टहले, और बारिश हुआ था तो चारों तरफ हरा भरा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, और थोड़ा ठंडा सा फील हो रहा था। तो छत पे आके इधर का मतलब इधर उधर ये किए, देखें। उसके बाद बाबू कल ये फैला दिया था, कुछ पत्ते या कुछ इधर उधर फेंक के फैला दिया था, उसको समेट के फेंकने के बाद थोड़ा सा टहल के, और ऊपर वाले रूम में झाड़ू लगाना था, सीढ़ी में झाड़ू लगाना था, वो सारा काम किए करने के बाद। और सुबह के टाइम ना कुछ अलग ही सुकून भरा पल होता है, कुछ अपने साथ दो और बहुत अच्छा लगता है। इसलिए सुबह डेली
थोड़ा सा टहलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर आ ही जाते हैं। उसके बाद इस रूम में झाड़ू नहीं लगा था तो फिर झाड़ू लगाने लगे, और झाड़ू वगैरह लगा के फिर नीचे जाके मेरा नहाना वगैरह तो भी बाकी नहीं था, तो वो भी करना था। और आज घर में पूजा भी है, तो और ऊपर झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद नहाने गए थे। ये मैं जस्ट नहा के आ ही रही थी। उसके बाद नहाने के बाद सीधे मुझे किचन में जाना था, क्योंकि जल्दी से खाना बनाना था। और टाइम तो था ही, लेकिन फिर भी सुबह का काम ऐसा होता है ना कि आप जितना भी टाइम रहे ये जल्दी जल्दी में काम निपटाना पड़ता है, जो भी काम हो। तो एक साइड दाल बैठा के, और दाल बैठाने के बाद सब्जी बनाना था, तो उसका भी पहले ही ये करके जो भी काटना वगैरह होता है, मसाला वगैरह सब पहले से ही रेडी करके रख लिए थे, ताकि जल्दी हो जाए और ये फटाफट से कर लेंगे। और इधर सब्जी बैठा के, और जो भी मुझे बाद में बनाने हैं, चावल, रोटी और पकौड़ी भी बनाने हैं, उसका तैयारी कर लेंगे। और इसका ये अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद ये और यहाँ मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया है, और एक साइड चावल भी बैठा दिए हैं कि फटाफट से मतलब मुझे सारे काम निपटाने हैं। और उसके बाद ये दाल में भी जो तड़का लगाना था वो तड़का मेरा लग गया है। और इधर फिर फटाफट से पकौड़ी तलेंगे। और जल्दी जल्दी में सुबह तो ऐसा काम होता है कि कोई भी काम करो, जो भी आपको करना होता है फटाफट से करना होता है। और इधर मम्मी पूजा कर रही हैं, तो इधर भी थोड़ा सा एक क्लिप ले लिए कि चलो, और कुछ नहीं तो कम से कम याद तो रहेगा ना। और ये करके दे रहे हैं। और यहाँ मेरा खाना लगभग बन ही गया है। जो भी चावल, दाल, सब्जी वगैरह जो भी बनाना था वो मेरा कंप्लीट हो गया है। बाकी है पकौड़ी बनाना, तो पकौड़ी थोड़े बन गए हैं और थोड़े से बाकी हैं। तो एक साइड पकौड़ी मतलब नहीं रहा है, मतलब उसको ये तल रहे हैं। तब तक थोड़ा सा बर्तन थे, तो सोचे हाथों हाथ इसको भी निपटा लेते हैं। तो इधर फटाफट से बर्तन साफ़ करके, और क्योंकि ऐसे काम करते रहो और दो दो काम एक साथ हो जाए। जैसे इधर उसमें मेरा काम नहीं है, सिर्फ ये क्या करना है कि वहाँ अभी खड़ा होना है, तो क्या करते हैं कि जो भी बर्तन रहता है उसको साफ़ कर लेते हैं। इससे जल्दी काम भी होगा और मेरे पास टाइम भी बचेगा। और वैसे ऐसा होता है कि आप कितना भी भाग के काम करो, टाइम तो कम पड़ ही जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि कितना टाइम बचाने की कोशिश करो, मेरे पास बच ही नहीं पाता है। लगता है कि और होता तो इसमें और कुछ कर लेती, ऐसा होता है। इसलिए जल्दी जल्दी जितना हो पाता है मेरे से जल्दी करने की कोशिश उतना ही करते हैं, उतना करने की कोशिश तो करते ही हैं। तो इधर फटाफट से मेरा बर्तन भी लगभग जो भी था वो धुल के रख दिए हैं। और मम्मी पूजा करके आएंगी तो उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे साथ। और ये उसके बाद क्या हुआ कि खाना वगैरह खा के और थोड़ा सा आराम किए और सो के उठे थे। तो मुझे कुछ लिखना था, जैसे जैसे कंटेंट वगैरह लिखना होता है। तो फिर बाबू भी जग गया था, तो इसको खाना भी खिला रही थी और सोची जो दिमाग में आ रहा था वो लिखे जा रहे थे। और ऐसे जो जब भी दिमाग में आए कुछ लिख दो तो वो सही रहता है। मतलब हम तो ऐसे ही करते हैं कि जो भी मेरे दिमाग में आता है, अगर मेरे पास टाइम होता है तो वो लिख लेते हैं, वरना पता नहीं कब दिमाग से चला जाए वो नहीं पता होता है। तो इसको साथ में खिला रहे थे और उधर अपना काम भी कर रहे थे, ताकि मेरा दोनों काम हो जाए। और मेरा बाबू जो है बहुत टाइम लगाता है खाने में, एक चम्मच वो कम से कम 5 मिनट तो लेता ही है। तो सोची कि साथ में इसको खिला भी दे और अपना काम भी निपटा ले।
तो वही कर रहे थे। और बाकी आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। और मिलते। इधर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। इतना तेज़ हो रहा है कि भाग के जो भी कपड़ा डाले थे छत पे उसको लाने जाना पड़ा। इतना तेज़ हो रहा था, उतना ही टाइम में भीग भी गई थी। ऐसा हो रखा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कब बारिश होगा और कब क्या। तुरंत डालो और तुरंत उठाना भी पड़ता है। इस चक्कर में तो और ये हो जाता है, भागम भाग हो जाता है। छत पे से नीचे और नीचे से ऊपर ऐसा हो जाता है। डालो, अभी धूप निकला है फिर बारिश होने लगता है, अभी धूप निकला है बारिश होने लगता है। इस चक्कर में तो बहुत ही टाइम जाता है।